पॉलिटिकल खबर पर आते हैं। एआईसीसी की प्रवक्ता और कांग्रेस सोशल मीडिया की राष्ट्रीय चेयरमैन सुप्रिया श्रीनेत ने छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में महिलाओं से हो रहे दुष्कर्म और महिला उत्पीड़न को लेकर बीजेपी सरकारों को दोष दिया। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि भाजपा की सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है, इसीलिए महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं। एआईसीसी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत, उनसे हमारे सहयोगी ने बातचीत की है, वो भी आपको सुनवाते हैं। एआईसीसी की राष्ट्रीय प्रवक्ता और सोशल मीडिया की चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनेत जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। महिलाओं से जुड़े अपराध को लेकर आप बातचीत कर रही थी। क्या लग रहा है, क्यों देश की आधी आबादी पर फोकस नहीं किया जा रहा, खासकर अपराध के मामले में? क्योंकि तेरा रेप वर्सेस मेरा रेप की राजनीति से बीजेपी को छुट्टी नहीं मिल रही है। क्योंकि बीजेपी बंगाल में मुखरित होती है, बदलापुर में चुप हो जाती है। क्योंकि बीजेपी छत्तीसगढ़ में, चाहे वो रायपुर का बस स्टैंड का सामूहिक बलात्कार का मामला हो, या छोटी सी बच्ची के साथ जो यौन शोषण भिलाई के एक स्कूल में हुआ हो, या रायगढ़ में जो आदिवासी महिला के साथ हुआ हो, या जशपुर में जो नाबालिग बच्ची के साथ हुआ हो, या कोंडा गाँव में जो दुष्कर्म हुआ हो सामूहिक, बीजेपी की सरकारें लिपापोती की कोशिश करती हैं, सामूहिक बलात्कार को सिंगल रेप बताने की कोशिश करती हैं, नाबालिग मामलों में पॉक्सो का मुकदमा नहीं चलाती हैं। आप एक संदेश दे रहे हैं इस देश के मनबड़ लफंगों को कि अगर आप हमारी शरण में हैं तो हम आपको संरक्षण देंगे, आप कुछ भी कर सकते हैं। और इसी से इनका हौसला बुलंद होता है। वरना किसी की हैसियत है कि पुलिस के रहते हुए, प्रशासन के रहते हुए इस तरह की हरकतें और इतनी जघन्य हरकतें कर दे। गैर बीजेपी शासित राज्यों में भी इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, तो क्या उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन बीजेपी इस बात की जिम्मेदार है कि आपको गैर बीजेपी शासित राज्यों में रेप दिखता है, अपने शासित राज्यों में आपको रेप नहीं दिखता है। ये महिलाओं के खिलाफ अपराध रुक पाएंगे और इसके लिए क्या जरूरी आपको लगता है? रुकना चाहिए। आपके जैसे पुरुष, आपके जैसे लोगों को ज़्यादा सजग होना चाहिए, लोगों पर ये मैसेज पहुंचाना चाहिए। हमारा काम है कि हम इस पे सजगता पहुंचाएं। हमारा काम है महिलाओं को उनके अधिकार की बात बनाएं। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कितनी ज़रूरत है ऐसे अपराध को रोकने के लिए? ऐसे अपराध को रोकने के लिए सबसे पहले इच्छा शक्ति की ज़रूरत है कि आप रेप को तेरा रेप वर्सेस मेरा रेप कहना बंद कर दीजिए। ऐसे अपराध को रोकने के लिए बृजभूषण को जेल में डालना पड़ेगा, बेटियों को नहीं। कुलदीप सिंह सेंगर को जेल में डालना पड़ेगा, उच्च न्यायालय का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इतना आक्रोश के दौरान चिन्मयानंद को आप रिलीज नहीं के खिलाफ मुकदमा वापस नहीं ले सकते हैं। वो जो 2 लड़के हैवानियत करके BHU IIT से जेल में गए थे, जब वो वापस आते हैं तो केक काट के स्वागत किया जाता है, वो नहीं हो सकता है। इस इच्छा शक्ति की जरूरत है। बीजेपी में जो दरिंदे बैठे हुए, कल बीजेपी का मंडलाध्यक्ष उत्तराखंड का पॉक्सो केस में आरोपी पाया जा रहा है। ये किस तरह के लोगों को आपने भरा हुआ है अपनी पार्टी में, और ये कब बंद होगा? और मुझे लगता है इसमें तो बीजेपी से ज्यादा मैं कहूंगी दलगत दलों को एक साथ आने की जरूरत है कि महिला उत्पीड़न का अगर आपके खिलाफ मामला है तो आपकी सभ्य समाज में और सदन में तो कोई जगह नहीं है। श्रीनेत जी हैं जिनका मानना है कि महिला उत्पीड़न को रोकने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ साथ एक संकल्प लिया जाना चाहिए कि राजनीति से ऊपर उठकर ऐसे मामले में तत्काल कार्रवाई होगी, तभी इस तरीके के अपराध रुक पाएंगे। यहाँ कैमरामैन योगेंद्र मिश्रा के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। और इस मामले में जवाब दिया है प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने। ओपी चौधरी ने कहा है कि रायगढ़ की घटना में सरकार पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए लगातार साथ खड़ी है, कार्रवाई हो रही है, लेकिन कांग्रेस ने रायगढ़ की घटना में महिला की पहचान उजागर करके पाप किया। कांग्रेस को ऐसे मामले पर कम से कम राजनीतिक रोटियां नहीं सेकनी चाहिए।